भारी गिरावट इस समय ग्लोबल मार्केट से संकेत बेहद कमजोर। और खास बात अगर आप यूरोपियन मार्केट्स का हाल अभी देखेंगे तो वहां भी भारी गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की इस समय की ओपनिंग देखेंगे तो 8.5-9% तक ये टूटकर कारोबार कर रहे हैं। तो गिरावट चौतरफा है, कोई भी बाजार ऐसा नहीं है जो इस गिरावट से अछूता हो। और अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो दिन के निचले स्तरों पर ही 4.5% नीचे है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो फिर भी भारतीय बाजारों में जो परसेंटेज टर्म्स में कहीं ज्यादा गिरावट भारतीय बाजारों के मुकाबले दूसरे विदेशी बाजारों में देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स में 5 अगस्त 2024 के बाद सबसे बड़ी तेजी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कितनी नर्वसनेस, कितना डर मार्केट में बैठा हुआ है। यूके के मार्केट्स करीब 6% फिसले हैं आज के कारोबार में, भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। फ्रांस का बाजार कैक 6.5% फिसला हुआ है। और साथ ही अगर आप हांगकांग का बाजार देखेंगे, एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहां पर तो लोअर सर्किट्स तक भी लगते हुए दिखाई दिए। 12.5% हांगकांग का बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है। डर इस बात का है कि शुक्रवार को जो हुआ सो हुआ अमेरिकी बाजारों में, जिसका असर हम देख रहे हैं, लेकिन आगे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स का इस समय का हाल काफी बेहाल है। 1500 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में इस समय देखने को मिल रही है। तो यूरोपियन मार्केट्स भारी गिरावट के साथ खुले हैं, 7-8% तक नीचे खुले हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स कमजोरी का संकेत दे रहे हैं कि फर्दर वीकनेस दिखेगी, फर्दर स्लाइड मार्केट्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और भारतीय बाजार तो दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार कर ही रहे हैं। 4.5% नीचे निफ्टी है। सिमिलर गिरावट आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में और सीवियर फॉल है कंपैरेटिवली। अमेरिका के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर, डाउ फ्यूचर्स 1460 पॉइंट नीचे है, S&P 250 पॉइंट नीचे और नेस्डैक का फ्यूचर 900 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 5.6% नीचे है। अच्छा, इस समय अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि बाजार में जो गिरावट आई है उसके पीछे 5 बड़े कारण क्या है। लेकिन क्विकली एक बार सेक्टर्स आपके सामने लेकर आते हैं कि इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। सबसे पहले देखिए वो सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा पेन है। गिरावट तो चौतरफा है खैर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है तो वो है मेटल्स। 8.25% नीचे है निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 6% की गिरावट, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी 5% लुढ़का हुआ है। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में 0.5% की गिरावट है। एनर्जी, पीएसयू, फार्मा सभी में गिरावट है। सबसे कम कोई इंडेक्स नीचे है तो वो एफएमसीजी, वो भी 2.25% नीचे है। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी नर्वसनेस और सेल ऑफ मार्केट में दिख रहा है। लेकिन ये जो गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये नर्वसनेस, ये गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा कारण तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से जो टैरिफ लगे हैं, टैरिफ तो लगे लेकिन उसके बाद अब ये डर हावी हो रहा है बाजार में कि शायद अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। तो ये रिसेशन फियर्स हैं जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी कारण कि अमेरिका के बाजार जिस तरीके से टूटे शुक्रवार को, जिस तरीके से आज हम फ्यूचर्स में गिरावट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अमेरिकी बाजार हैं, जो नैस्डैक है, वो बियर जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका को ही फॉलो करते करते तमाम ग्लोबल बाजार टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने हाल देखा ही, चाहे वो अमेरिकी बाजारों के बाद एशियन मार्केट्स की सुबह शुरुआत हो, कोई भी एशियाई बाजार ऐसा नहीं था जहां थोड़ी बहुत भी राहत हो। भारी गिरावट हमने 12% तक जैसे बताया हांगकांग के बाजार में देखने को मिल रही थी। और अगर आप इस समय यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो यहाँ भी 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईज, डीआईज, यहाँ इनकी तरफ से बिकवाली हो रही है, लगातार बिकवाली देख रहे हैं हम। एफआईज की तरफ से बिकवाली देख ही रहे थे, लेकिन डीआईज फिर भी बाइंग साइड पर थे। एटलीस्ट वो बिकवाली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। अब वो मूड भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अहम टेक्निकल लेवल्स भारतीय बाजारों ने आज के कारोबार में तोड़े हैं। अब ऐसे मार्केट में क्या बात की जाए, बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सपर्ट्स के लिए भी ऐसे बाजार में राय देना कि खरीदे बेचे क्या करे, जहां ऑलरेडी 1100 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा हो। फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा अब यहां से जो अगला अहम स्तर रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, जो सपोर्ट का काम कर सकता है, वो क्या हो सकता है, कहां तक के दायरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई अहम टेक्निकल लेवल्स बाजार ने तोड़े हैं। इस पर करते हैं चर्चा। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय आपकी, निफ्टी बैंक निफ्टी अहम लेवल्स ब्रीच करके ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट दिन के लोअर लेवल्स पर, अगले सपोर्ट्स कहां देख रहे हैं आप दोनों इंडेक्स पर? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। आपने सही कहा, 1100 पॉइंट नीचे है मार्केट और यहाँ से दोनों ही ट्रेड लेना काफी मुश्किल होता है, चाहे आप शॉर्ट ले या लॉन्ग ले, क्योंकि लॉन्ग लेने में एक ही दिक्कत है, डर का इंडेक्स काफी ऊपर है और इसी वजह से मार्केट में ऊपर में
सेलिंग देखने को मिलेगी। और नीचे में देखें तो 1100 पॉइंट नीचे है और मार्केट एक सस्ता भी नजर आ रहा है। तो दोनों ही कश्मकश में है मार्केट, पर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपने सही कहा। 22,900 22,800 अगर आपको याद होगा तो यही लेवल था कि मार्च में यहीं से हम मार्केट में 21,800 21,900 यहीं से हम मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए, जहां पे हमने 23,800 तक के लेवल्स ऊपर में देखे। तो ये जो लेवल्स है काफी क्रिटिकल है। 21,800 से 21,900 का जो जोन है, सुबह से मार्केट भी देखे तो इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्रूशियल सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाता है तो कोई बड़ा सपोर्ट नजदीक में नहीं है। ऑलमोस्ट 21,450 21,500 के पास नया सपोर्ट है। तो क्रूशियल जंक्चर पे है और यहां से हो सकता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस आ सकता है मार्केट में, पर बाउंस में अगेन पोजीशंस को हल्का ही करना है, क्योंकि हम वीकली मंथली दोनों सपोर्ट के आसपास है। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं किसी भी वजह से या डाउ जोन्स के क्रैक होने की वजह से, तो 21,500 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मार्केट वीक है, बाई के कोई ऐसे बड़े ट्रेड निकल के भी नहीं आ रहे। 1 से 2 सेक्टर है जो थोड़े बहुत आप कह सकते हैं रुझान दिखा रहे हैं, पर ट्रेंड नेगेटिव है, डर का माहौल है। और नीचे में 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है नेक्स्ट मार्केट में रहना चाहिए। तो 21,800 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई अप्रोच रहेगी क्या अरुण? देखिए, एक ही स्टॉक है जिनमें एडिशंस अच्छे नजर आ रहे हैं और थोड़ा आप कह सकते हैं मैक्रोज के हिसाब से भी इसको सपोर्ट कर रहा है। आईओसी मुझे लग रहा है एक अच्छा बेट हो सकता है। आज भी 1.5-2% नीचे है, नो डाउट नीचे से काफी अच्छा रिकवर हुआ है। तो 127-28 के आसपास मिल रहा है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा फेवरेबल है। तो 124 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करके चल सकते हैं। क्रूड की गिरावट डेफिनेटली इसको सपोर्ट करेगी। ऊपर में 135 का टारगेट है। ओके, चलिए, तो एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है आईओसी का, लेकिन ट्रम्प टैरिफ से मचे कोहराम के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बुधवार को अहम मीटिंग करेगी और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए सबसे पहले तो सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए क्या सोच रही है सरकार? देखिए, इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कोई ठोस औपचारिक बयान भले ही ना आया हो, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिले उसके मुताबिक सरकार काफ़ी ज़्यादा हरकत में है। इस पूरे मामले को लीड करने वाले 2 मंत्रालय हैं। उद्योग मंत्रालय जो कि एक्सपोर्ट को देखता है सीधे तौर पर, और दूसरा जो मंत्रालय है वह विदेश मंत्रालय, जो इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसके रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। तो विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय लगातार संपर्क में है। वित्त मंत्रालय भी कई बैठकों में शामिल हुआ है और प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा निर्देशन में ये सारी चीजें हो रही है। तो कुल मिला के कहें संक्षिप्त में तो उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग प्रस्तावों पर या फिर के हालात क्या है इसकी सीधी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया जा रहा है। और इसको लेकर के क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसको लेकर सबसे 2 तरफा अप्रोच है। पहला कि जो एक्सपोर्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने के स्थिति में भी पहुंच चुके हैं, उन एक्सपोर्टर के साथ बातचीत की जाएगी और उन एक्सपोर्टर से कहा गया है कि आप लोग अपना अपना असेसमेंट दीजिए। दूसरा एक चीज़ बताइए कि क्या हम कर सकते हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। इन तीनों पहलुओं को लेकर के बुधवार को या फिर इसी हफ्ते एक्सपोर्टर्स के साथ उद्योग मंत्रालय की अहम बैठक होने वाली है। इसमें सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होंगे जो अपनी तरफ से अपना प्रेजेंटेशन, अपने सुझाव को रखेंगे और उनके साथ बैठक होने के बाद सरकार आगे की रणनीति तय करे कि आखिर क्या करना है। इस बीच सरकार एक और काम क्या कर रही है कि अलग अलग जो मंत्रालय हैं, संबंधित मंत्रालय जैसे आईटी मंत्रालय, हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय, जिनके तहत ऐसे विभाग आते हैं, ऐसे सेक्टर आते हैं जिनका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है, उनसे भी पूछ रहा है कि आखिर बताइए क्या हम कर सकते हैं। तो नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर उद्योग मंत्रालय सारा कामकाज कर रहा है, लेकिन 3 अलग अलग विभागों के साथ संपर्क में है। तो तत्काल कोई कदम उठाया जाए ऐसा कोई रास्ता सरकार को नहीं दिख रहा है ना, तो सरकार ऐसा कदम उठाना चाहती है क्योंकि ये मामला भारत के भीतर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, यूएस का मामला है। और सिर्फ यूएस के ही नहीं बल्कि यूएस के अलावा दूसरे देश जो कदम उठा रहे हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। तो सरकार पूरे हालात को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रख रही है, इस बीच अपनी समीक्षा कर रही है। उसके बाद एक ठोस कदम सरकार उठा सकती है। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी इसकी कोशिश चल रही है और कारोबारी स्तर पर भी इसकी कोशिश चल रही है। ओके, अच्छा, साथ ही लक्ष्मण, अब जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ लगे हैं उसके बाद एक्सपोर्टर्स के बीच माहौल किस तरीके का है? क्या नर्वसनेस है? क्या सोच है एक्सपोर्टर्स के फिलहाल?
देखिए, अगर नर्वसनेस के पैमानों को देखूं मैं तो सरकार के भीतर उतना नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के बीच काफी ज्यादा है। क्योंकि एक्सपोर्टर्स के साथ दो दिक्कतें हो रही। एक दिक्कत, जो ऑर्डर ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, जिनके ऑर्डर को ले रखा है, उस ऑर्डर का प्रोडक्शन हो चुका, वो ऑर्डर अब जा रहा है। तो कई बायर, यूएस के बायर तो कह रहे हैं भाई हम इतने ज्यादा ड्यूटी को लेकर आपके माल को हम रख नहीं सकते हैं, तो आपका माल जहां है वहीं रखिए, अपने प्रोडक्शन को रोक दीजिए। दूसरी हालत यहां पर एक्सपोर्टर्स ये फेस कर रहे हैं कि नए सौदे करने को लेकर के एक्सपोर्टर दबाव दे रहे हैं कि जो भी ड्यूटी लगती है आप अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर दीजिए। यूएस के जो बायर हैं वो कह रहे हैं कि हम इतना ज्यादा ड्यूटी अपने कंज्यूमर का पास ऑन करेंगे तो कंज्यूमर हमको, हमारे माल को खरीदेगा नहीं, हमें भी नहीं पता क्या होने जा रहा है। तो वहां के एक्सपोर्टर कंज्यूमर को पास ऑन करने की स्थिति में नहीं है, वहां के इंपोर्टर। तो एक्सपोर्टर बड़े ही दुविधा में है। कई एक्सपोर्टर तो ऐसे हैं जो सीधे यूएस चले गए हैं पिछले 48 घंटे में, वहां जाकर के बायर के साथ नेगोशिएट करने के लिए कि हमारा प्रोडक्शन यहां पे है, कुछ आप नुकसान उठाओ, कुछ हम नुकसान उठाएं। लेकिन बायर जो है वो भी कह रहा है कि हम अलग अलग देशों के साथ फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर कोई कदम उठाएंगे। तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति यहां पर हो चुकी है एक्सपोर्टर्स के बीच। तो सबसे ज्यादा दुविधा में एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा हाहाकार एक्सपोर्टर्स के बीच मचा हुआ है। चूंकि कईयों के 100 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ रुपए एक एक यूनिट से जाता है, तो उस यूनिट में प्रोडक्शन है उसका क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज एक्सपोर्टर्स के लिए है। तो एक्सपोर्टर्स अपने स्तर पर भी बायर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते निकाल रहे हैं और सरकार से क्या चाहिए उसकी भी रणनीति यहां पर तैयार कर रहे हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम डिटेल्स बताने के लिए। एक्शन में सरकार है, क्या कदम उठा सकती है, मीटिंग से सिलसिला शुरू हो चुका है, वो तमाम बातें यहाँ पर आपको बताएं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों का और बात करते हैं ट्रेंड की। Q4 अपडेट के बाद ट्रेंड के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी शेयर का लक्ष्य घटाया है। Q4 अपडेट और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन, क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का ट्रेंड को लेकर? बिल्कुल, तो देखिए, सबसे पहले Q4 की जो अपडेट आई है थोड़ी उम्मीद से कमजोर आई है। 28% ग्रोथ रहा है, यानी 28% ग्रोथ रहा है सेल्स में ट्रेंड का Q4 के लिए। हालांकि ब्रोकरेज की उम्मीद 30 से 40% के आसपास थी या उसके बीच थी। ऑब्वियसली स्लो हो रही है ग्रोथ और पी रेशियो काफ़ी हाई है, जिसके कारण स्टॉक में आपको एक करेक्शन होता हुआ आज नज़र पड़ा है। स्टोर एडिशन की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही रही है। जूडियो के 132 स्टोर और कुल मिला के अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो 13 नए स्टोर्स चौथी तिमाही में खुलते हुए नजर पड़ रहे हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने ट्रेंड का टारगेट 10% से काट दिया है। पुराना टारगेट 7,500 था, जो अब घटा के 6,760 के आसपास कर दिया है उन्होंने। और अगर हम बात करें तो ग्रोथ अनुमान से कम रही है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और आगे जाके जो जूडियो के कुल स्टोर हैं और जिस हिसाब से आगे जाके स्टोर एडिशन प्लान होगा उसके मुताबिक ही वो एक बार स्टॉक पे कॉल लेंगे। लेकिन हाँ, महंगे वैल्यूएशंस और ग्रोथ में कमी के चलते आज शेयर में इंट्राडे में लगभग 18% का आप गोता देख रहे हैं। और टाटा ग्रुप का ही नहीं, निफ्टी का ये टॉप लूजर बना हुआ है। इस समय भी 16% के आसपास की गिरावट ट्रेंड में देखने को मिल रही है। थैंक यू इतने डिटेल्स बताने के लिए। अरुण हमारे साथ बने। अरुण, देखिए एक बार ट्रेंड पर बताइए और कितना डाउनसाइड दिखाई दे रहा है टेक्निकली, कहाँ सपोर्ट है इसमें अगले? देखिए 4500 के आसपास इसका सपोर्ट है। वैसे तो 4800 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका है और ट्रेंड काफी डाउन है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है 4500 के आसपास स्टॉक रुकना चाहिए। आज भी उसके आसपास गया था, थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब 4500 के नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। नया सपोर्ट 4100 के आसपास ही है, तो थोड़ा कॉशन जरूर रखें अगर किसी ने ट्रेंड में पोजीशन बनाई है। स्टॉक काफी अच्छा था, अगेन एक बड़े गैप डाउन के साथ लेवल्स को ब्रीच किया है। तो 4500 मुझे लग रहा है इमीडिएट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का इसमें होना चाहिए। इस बीच आपको वापस से ग्लोबल क्यूज दिखाते हैं, अमेरिका के फ्यूचर्स और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में अब गिरावट और गहरा गई है। आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखिए, 1500 अंकों की गिरावट हम देख रहे थे, अब 1700 अंकों तक की भी गिरावट हमने देखी। इस समय एग्जैक्ट 1600 अंकों से ज्यादा का फॉल डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। आप यूरोपियन मार्केट्स देखिए, 7.25% नीचे डैक्स है, अब 6% नीचे कैक आ चुका है और फुटसी में भी लगभग 5.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1% 1.5% जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो फर्दर स्लाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स में वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए और इंडियन मार्केट्स भी दिन के लोअर लेवल्स पर ही कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। अच्छा, मेटल और आईटी से तो दूर ही रहने की सलाह रहेगी आपकी, और कोई नए शॉर्ट ट्रेड्स भी दिखाई दे रहे हैं अरुण?
देखिए मेटल्स, ऑटो, ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्पैक्ट मेटल्स का ओवरऑल वर्ल्ड के इकोनॉमी से भी रहता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा दूर रहे, अगर कोई ट्रेड नहीं लेना है तो बेटर रहेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड भी नहीं बनता है। 10 से 12% मिनिमम इंट्राडे में स्टॉक गिर चुके हैं आज भी, कल भी 5 से 6% गिरे थे। तो कोई नया बाई ट्रेड तो डेफिनेटली नहीं लेना है। शॉर्ट का भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। थोड़ा सेफ हेवन में रहे, या तो एफएमसीजी सेक्टर में रहे या अपस्ट्रीम या ऑयल एंड गैस सेक्टर में रहे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है बाउंस आता है मेटल स्टॉक्स में, तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए, फिलहाल अवॉइड करके चले। ओके, तो मेटल्स और ऑटोज फिलहाल अवॉइड करें, यही सलाह है आपके लिए। हालांकि स्टॉक्स अगर देखें तो आज के सेशन में भारी गिरावट हम मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं, आईटी में देख रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स में सेल ऑफ है ही। और अगर मेटल्स की ही बात करें तो ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स सीवियर लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। टाटा मोटर्स पर एक राय ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ने, क्योंकि ये जो ग्लोबल सेल ऑफ आया है उससे ठीक पहले काफ़ी हद तक संभलने की कोशिश की थी। टैरिफ्स का डर बना हुआ था, टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बावजूद भी होल्ड कर रहा था ये रीसेंट करेक्शन के बाद, लेकिन आज तो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगेन ब्रीच हुए हैं। अब फ्रेश व्यू क्या है यहाँ से टाटा मोटर्स पर? 550 रुपए पर आ चुका है। देखिए आपने सही कहा, थोड़ा रेस्पाइट देखने को मिला था। 620 से स्टॉक 710 715 तक गया। अगेन 4 ही दिन लगे स्टॉक को वापस 550 में आने के लिए। तो डेफिनेटली एक बड़ा, आप कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये यूजुअली ट्रेडर फ्रेंडली भी होता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली भी स्टॉक है। दिक्कत यही है, टैरिफ वॉर से स्टॉक को डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है और टेक्निकली स्टॉक में ब्रेकडाउन आ चुका है। मेजर सपोर्ट के आसपास है। अगर आप 600 का लेवल देखें तो वो एक बड़ा सपोर्ट था। अब इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 520 के आसपास है। 2021 के लोस उसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 500 520 एक बेस हो सकता है स्टॉक में बने, और यहाँ से हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। पर बाई सिग्नल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस काफी ज्यादा है। ऊपर में मुझे लग रहा है अगर बाउंस आएगा स्टॉक में तो वापस एक बार 600 से 620 तक बाउंस आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई टाटा मोटर्स की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मार्केट्स का हाल लेकर आते हैं। क्विकली एक बार देख लेते हैं तमाम संकेतों को। तो भारतीय बाजार तो दिन के लोअर लेवल्स पर ही है। 21,822 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। यहाँ पर 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 450 पॉइंट नीचे है, 4.5% नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो प्रेशर कंसिस्टेंट है ही। 5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% नीचे कारोबार कर रहा है। सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज्यादा पेन में मेटल है, 8.25 8.5% नीचे आ चुके हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स वापस स्लाइड हुआ है, 6% नीचे है। आईटी में 5.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटोज 5% नीचे आज के सेशन में। तो चौतरफा दबाव आज के सेशन में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। एक बार वापस से देखते हैं ग्लोबल क्यूज को। एशियन मार्केट्स में तो वापस से प्रेशर एक्सटेंड हुआ है। हांगकांग के बाजार इस समय 13.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट जैसे भी हमने देखे थे उसी यथास्थिति बनी हुई है। 7% नीचे डैक्स है। फुटसी 5.25% नीचे है। कैक में 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अमेरिका के फ्यूचर्स अभी भी लगभग 1600-1700 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है डाउ फ्यूचर्स। तो प्रेशर सस्टेन करता हुआ मार्केट में मूड माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है आज के कारोबार में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। सप्ताह इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच में मुकाबला चल रहा है। हालांकि टफ डे टू स्टार्ट, लेकिन आज के सेशन में पहला ही दिन मुकाबले का। और रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो देखिए ऐसे मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न्स हमारे खिलाड़ियों ने बनाए हुए हैं। 2.25% के रिटर्न्स पंकज का पोर्टफोलियो दे रहा है। ऑलमोस्ट 2% के रिटर्न्स पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है और मेहरा का पोर्टफोलियो इस समय बिल्कुल फ्लैट है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।